हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लवली फ्रॉम यूट्यूब चैनल मिलियन डॉलर आइडियाज। आज हम बात करेंगे 5 टिप्स टू गेट सुपर रिच बाय वॉरेन बफे, जो कि एक बिलियनियर इन्वेस्टर हैं। हे फ्रेंड्स, सपोज 2 फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है कपिल ग्रोवर और दूसरे का नाम है सुनील शर्मा। दोनों ने एक साथ अपनी एजुकेशन पूरी की और बाद में दोनों को एक ही कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई। कपिल को जो सैलरी मिलती है उसमें से 40% वो अपने रूटीन खर्च जैसे कि हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, क्लोथ्स एंड फूड में खर्च कर देता है और कुछ पैसों से वो अपने लिए न्यू गैजेट्स खरीद लेता है जैसे कि सेल फोन, लैपटॉप, गेम्स एटसेट्रा। और बाकी पैसे वो रेस्टोरेंट, फूड, न्यू ब्रांडेड क्लोथ्स, इंटरनेट, न्यू बाइक या कार की EMI पे खर्च कर देता है। एंड इस रीजन से मंथ एंड में उसके पास सेविंग्स की बजाय EMI होती है। और इसकी दूसरी तरफ सुनील, जो बेसिक एक्सपेंसेस करने के बाद उसके पास पैसे बचते हैं, उसमें से 90% वो बैंक में, शेयर मार्केट में और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देता है। कुछ पैसों को वो इमरजेंसी के लिए अपने पास रख लेता है और सेविंग का ओनली 10% ही वो घूमने पे या बाहर खाने पे खर्च करता है। सो फ्रेंड्स, आप बताइए कि दोनों फ्रेंड्स में से फ्यूचर में कौन ज्यादा रिच होगा और कौन सा फ्रेंड डेब्ट में होगा। अगर दोस्तों आप ये बात समझ गए तो आप वॉरेन बफे के 5 टॉप रूल्स टू बिकम रिच सीख चुके हैं। अगर आप वॉरेन बफे के बारे में ज्यादा नहीं जानते तो मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ। वॉरेन बफे एक अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट, इन्वेस्टर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। वॉरेन बफे दुनिया के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल इन्वेस्टर माने जाते हैं। ये दुनिया के सबसे रिच पर्सन्स में से एक हैं जिनकी प्रॉपर्टी आज के टाइम में 50,700 करोड़ से भी ज्यादा है। वॉरेन बफे के पास एक ही सिंपल कार है जिसे वो खुद ड्राइव करते हैं। कार के लिए उन्होंने कोई ड्राइवर भी नहीं रखा हुआ। उनके पास कोई सिक्योरिटी गार्ड्स भी नहीं है। वो एक सिंपल से घर में रहते हैं जहां रहते हुए उन्हें 50 साल से भी ज्यादा टाइम हो चुका है। वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्राइवेट जेट कंपनी के ओनर हैं, बट वो कभी भी प्राइवेट जेट में ट्रैवल नहीं करते। वो सेल फोन तक कैरी नहीं करते। दोस्तों, इसके अलावा भी उनमें बहुत सारी खास बातें हैं। कभी अगर आपके पास टाइम हो तो आप उनके बारे में डिटेल में इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं 5 टॉप रूल्स की। रूल नंबर 1। सो वॉरेन बफे का पहला मैजिक रूल है सेविंग फर्स्ट, स्पेंडिंग लास्ट। दोस्तों, हमारे पास जो भी पैसे बेसिक एक्सपेंसेस करने के बाद बचते हैं उसमें से हमें एटलीस्ट 50 to 70% सेव कर देने चाहिए और उसके बाद जो पैसे हमारे पास बचते हैं उसमें से हम खर्च कर सकते हैं। अगर हम सैलरी आते ही सेविंग के पैसे अलग अकाउंट में सेव रख देंगे तो इससे ऑटोमेटिक सेविंग हो जाएगी, क्योंकि इससे हम अपने माइंड में एक मेंटल लिमिट सेट कर सकते हैं मनी स्पेंडिंग के लिए, जो कि एक्सपेंसेस कंट्रोल करने में भी काफी हेल्प करेगा। मैं आपको भी एडवाइस करूंगा कि आप एक लिस्ट बनाएं जिसमें आप देखें कि आपकी सैलरी में से बेसिक एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद आपके पास कितने पैसे बचते हैं और फिर उसमें से एटलीस्ट 50% आप कहीं सेव कर दो। ये आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए काफी यूजफुल होगा। फ्रेंड्स, सेकंड मैजिक रूल है डू नॉट बाय थिंग्स यू डोंट नीड। कई बार क्या होता है कि हम जब मार्केट जाते हैं तो हम देखते हैं कि 50% डिस्काउंट है, तो हम ऐसे कुछ कपड़े या शूज ले लेते हैं जिसकी हमें जरूरत ही नहीं होती, या फिर हम उसका काफी कम बार यूज कर पाएंगे, बट हम ले लेते हैं क्योंकि उस वक्त वो हमें अट्रैक्टिव लगी या फिर उस पर डिस्काउंट है इसलिए। अगर आपने 2000 की बजाय 1000 रुपीज पे किए तो आप ये मत सोचिए कि आपने 1000 रुपीज बचा लिए, बल्कि आपने 1000 रुपीज का एक्सपेंस कर दिया, वो भी अननेसेसरली। ऐसे ही कुछ और इंसिडेंट्स होते हैं जब हम अननेसेसरी चीजें बाय कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज से 1 साल पहले तक मैंने भी काफी पैसे वेस्ट किए हैं माउंटेन शूज, टैबलेट या स्पोर्ट्स की कुछ आइटम्स पे, जिसे मैं कभी यूज भी नहीं करता। सो फ्रेंड्स, जब भी आप कोई चीज खरीदें तो आपको एक बार सोच लेना चाहिए कि आपको उसकी जरूरत है या नहीं। अगर आपको अभी उसकी जरूरत नहीं है तो आपको वो चीज अभी नहीं खरीदनी चाहिए। रूल नंबर 3, क्रिएट मोर अर्निंग सोर्सेस। फ्रेंड्स, हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारी इनकम ही इतनी कम होती है कि हम बेसिक एक्सपेंसेस करने के बाद कुछ खास बचा नहीं पाते। एंड इस तरह अगर हम थोड़ी सी सेविंग कर भी लेंगे तो हम उससे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बन पाएंगे। तो हमें अपनी सेविंग्स कुछ इस तरह से इन्वेस्ट करनी होती हैं कि हमारे पास एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बन जाए। इसके 2 से 3 तरीके हो सकते हैं। पहला, कि हम इसे म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी में लगा दें, जो कि हमें 10 to 20% ईयरली रिटर्न दे सकती है। सेकंड, हम कोई एसेट खरीद के उसे रेंट पर दे सकते हैं। थर्ड, हम किसी बिजनेस में शेयर ले सकते हैं जो हमें काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है। फोर्थ,
या फिर हम कोई फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 2 या 3 इनकम सोर्सेज हो सकते हैं जिससे हम और ज्यादा इनकम कमा सकते हैं और उसे इन्वेस्ट करके अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। रूल नंबर 4 और 5, लिमिटेड रिस्क एंड डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। दोस्तों, अगर आपने सेविंग करके अपने सारे पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए और सपोज कीजिए किसी रीजन से शेयर मार्केट डूब गई, तो आपको काफी लॉस हो सकता है। सो वॉरेन बफे कहते हैं कि आप उतना ही रिस्क लो जितना आप बियर कर सकते हो, ताकि अगर आपको लॉस हो तो आपको ज्यादा परेशानी ना हो। रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए एक और तरीका है कि हम कभी भी अपने सारे पैसे किसी एक इन्वेस्टमेंट में ना लगाएं। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डेब्ट्स, शेयर, गोल्ड, बैंक एफडी या प्रॉपर्टी में डिवाइड कर सकते हैं, जिससे आपका रिस्क बैलेंस हो जाएगा। अगर एक इन्वेस्टमेंट में आपका रिटर्न कम आता है तो दूसरी इन्वेस्टमेंट रिटर्न को बढ़ा देगी, सो बैलेंस हो जाएगा। सो दोस्तों, मैं अब आपको एक रीकैप देता हूं अबाउट द की पॉइंट्स ऑफ दिस वीडियो। फर्स्ट, सेविंग फर्स्ट, स्पेंडिंग लास्ट। सेकंड, डू नॉट बाय थिंग्स यू डोंट नीड। थर्ड, क्रिएट मोर अर्निंग सोर्सेज। फोर्थ, लिमिटेड रिस्क एंड फिफ्थ, डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो हो सकता है आप वॉरेन बफे की तरह दुनिया के सबसे ज्यादा रिच पर्सन तो ना बने, बट श्योरली आप बाकी लोगों से काफी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाएंगे और आपका फ्यूचर काफी अच्छा होगा। इट टेक्स टाइम एंड हार्ड वर्क टू मेक अ वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, देन व्हाई डोंट यू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।